अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर उन फंक्शंस के इंटीग्रेशंस करवाई थी जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में थे। पी ओवर क्यू की फॉर्म में अगर पी ओवर क्यू मीन्स रैशनल फंक्शन आ जाए आपके पास, तो फर्स्ट स्टेप क्या आपने करना है, हमेशा इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तलाश करते। अगर डेरिवेटिव मिल जाए तो हम ये दो रूल्स को अप्लाई करते थे, पावर रूल और नेचुरल लॉगरिथम वाला रूल। ये दो रूल्स को अप्लाई करके हम इंटीग्रेशंस कर लेते थे। लेकिन अब आगे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का है, थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप वही है, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन तो है हमारे पास, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या करते थे हम, अगेन जो q है डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव तलाश करते थे। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं ये आता है 2x प्लस 4, ये हमारे पास। लेकिन ऊपर 2x प्लस 4 नहीं पड़ा हुआ। अगर मेरे पास सिंपल कोई नंबर होता 2, 4, तो उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम उसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर लेते। लेकिन अगर वेरिएबल आ जाए डेरिवेटिव लेने से और ऊपर ना पड़ा हो वेरिएबल, ये वेरिएबल आ चुका जब डेरिवेटिव लिया था x, लेकिन ऊपर x नहीं, अगर x होता तो हम उसके साथ इंटीग्रेशन कर लेते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके फंक्शन बना लेते। लेकिन ऊपर सिंपल 1 है तो ये हम डायरेक्ट रूल अप्लाई इस पर नहीं कर सकते इंटीग्रेशन के लिए। तो और एक और स्टेप फर्दर, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शंस तो है, लेकिन नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज जितने भी सवाल करेंगे हम, तो कोशिश यही होगी हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर तो फंक्शंस तो हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो फर्स्ट हमने उसमें क्या करते हैं, अगर डेरिवेटिव हमें ना मिले तो हम उसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करते हैं। जब हमें डेरिवेटिव ना मिले, ऊपर ना बना सकें, तो तब हम क्या करते हैं, उस फंक्शंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। इसका मुझे कंप्लीट स्क्वायर करना है। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या मेथड है, फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मुझे तीन टर्म्स को कंबाइन करना, फिर मेरे पास स्क्वायर कंप्लीट होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म, ये तो एक्स स्क्वायर, ये तो स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, 2ab बनाना है। ये a वाली टर्म है हमारे पास, x आ जाएगी, और 2ab। कोशिश क्या करते हैं हम, b वाली टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 के साथ डिवाइड किया जाता है। जो x का कोफिशिएंट क्या है 4 को जब 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये b वाली टर्म बनती है। बेसिक जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 पे डिवाइड किया जाता है। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा हमारे पास। क्लियर होगी बात, मींस a स्क्वायर प्लस 2ab, b की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 2, उसी का स्क्वायर प्लस करेंगे और उसी का स्क्वायर माइनस किया जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर। जो भी b वाली टर्म बनती है उसका स्क्वायर प्लस किया जाता है और माइनस किया जाता है। यहां से यहां तक ये हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगा 13। जब इसको सॉल्व करेंगे -4 प्लस 13, इसका आंसर आता है 9 बनता है। लेकिन मैंने इधर 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लिया, एक स्टेप बचा लिया, क्योंकि आगे मुझे इसका फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया, तो टेंजेंट इनवर्स वाला रिलेशन आपकी जान नहीं छोड़ेगा। एक टेंजेंट इनवर्स और दूसरा साइन इनवर्स, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। आपको इसका सिंपल का तो इंटीग्रेशन पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। अगर सिंपल आ जाए, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, उसका रिवर्स टेंजेंट इनवर्स है। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर जनरलाइज कर लें, यहां पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनता है, उसे अगर a स्क्वायर कोई और 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन के लिए इसके इक्विवेलेंट होते हैं। ये फार्मूला ये आपने याद रखना है। आज मोस्टली जितने सवाल आएंगे उसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल होगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। चले आते हैं, इसके ऊपर हमने अप्लाई तो करना है। ये बिल्कुल मिलता जुलता x का स्क्वायर समझ लें, स्क्वायर तो है लेकिन यहां पर क्या हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इससे मिलता जुलता है। और यहां पर 3 है, 3 स्क्वायर मींस a स्क्वायर है, यानी ये टर्म्स हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, इसके इक्विवेलेंट होगा। लेकिन यहां पर सिंगल नंबर है, यहां पर सिंगल नंबर नहीं, यहां पर नंबर क्या है
x प्लस 2 है, तो हम क्या करते हैं फर्दर इसे उस सिंगल नंबर में के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसको कैसे करेंगे, हम इसको न्यू वेरिएबल कह देते हैं, ये z के बराबर है, सिंगल वेरिएबल z के बराबर है। जब ये z के बराबर है, हमारी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट है, x के रिस्पेक्ट है। जो न्यू वेरिएबल हम लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह, उसी के मुताबिक आपने डेरिवेटिव लेना है। विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब z का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz ओवर dx आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 का 0, x का 1, 2 का क्या होता है 0, तो ये जस्ट क्या रह जाएगा 1। ये dx इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन के अंदर इस बात का ख्याल रखना है, जब हम न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए होती है जो डिफरेंशियल होता है। जब वेरिएबल को चेंज करेंगे, डिफरेंशियल भी हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू न्यू वेरिएबल, जो भी नया वेरिएबल बनेगा। तो यहां पर dx और dz के बराबर आ गया, और इसको मैंने क्या कहा था x प्लस 2 को, वो आ जाएगा z। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें, चाहे x है z, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर। वहां पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूला 1 ओवर टेंजेंट इनवर्स x ओवर a है। तो इधर क्या बन जाएगा, इधर a की वैल्यू क्या है 3 और x की वैल्यू क्या है z, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या है 1 ओवर a से मुराद क्या है 3, टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा z ओवर 3 प्लस c। ये इंटीग्रेशन इस पर हमने ये इंटीग्रेशन रूल अप्लाई कर दिया, वो फार्मूला। आगे फर्दर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल को चेंज किया था, जब वेरिएबल को चेंज करते हैं इंटीग्रेशन में, उसको दोबारा रिप्लेस किया जाता है। तो z जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद z किसके इक्विवेलेंट रखा था हमने x प्लस 2 के, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 ओवर 3 टेंजेंट इस फंक्शन की इंटीग्रेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट ना हो, तो तब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कंप्लीटिंग स्क्वायर करके उसका सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं इससे मिलता जुलता सवाल। नेक्स्ट 17 स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता सवाल। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या मैंने आपको बताया, तो आपने हमेशा क्या करना है तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो डिनोमिनेटर में होगा उसका हम डेरिवेटिव तलाश करते हैं। डिनोमिनेटर में फंक्शन है 2x² प्लस 2x प्लस 4, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। पहले इसका डेरिवेटिव बनाते हैं, चाहे बन जाएगा तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं 2x प्लस 2, ये डेरिवेटिव बनता है हमारे पास। लेकिन आप देख सकते हैं नोमिनेटर ऊपर x मौजूद है, वेरिएबल। जब वेरिएबल पड़ा हो तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे यहां पर हमारे पास 2x प्लस 4 आ रहा था डेरिवेटिव इस फंक्शन का, लेकिन यहां पर x नहीं था। जब x नहीं होगा तो फिर हम उसके साथ डेरिवेटिव उसका कंप्लीट नहीं कर सकते। वेरिएबल जब आ जाए, इसका हम डेरिवेटिव को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास मौजूद है, ये भी 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 भी क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर सकते हैं इंटीग्रेशंस के अंदर, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक हो गया, चले जी। जब हमारे पास x मौजूद है, मैं डेरिवेटिव को कंप्लीट कर रहा हूं, इसमें मेरे पास डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होता तो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टार्ट कर दिया था। अब आते हैं इस सवाल की तरफ। x तो ऑलरेडी मौजूद है, पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीपल चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फर्स्ट स्टेप। फर्दर प्लस 2 चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में प्लस 2 माइनस 2 कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देख सकते हैं ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा यहां तक, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। जो डेरिवेटिव बन चुका है 2x प्लस 2, उसको सेपरेट कर लेते हैं इस फंक्शन के साथ एलसीएम को, और 2 को अलग कर लेते हैं। ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव जो मैंने उधर लिया था स्टार्टिंग में। चले जी, जब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, इस फंक्शन के साथ हमने अलग कर लिया। फर्दर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव तो ऊपर पड़ा हुआ है और हमें ये रूल को अप्लाई करना है। उसकी रीजन क्या है, डिनोमिनेटर में फंक्शन की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, यहां पर -1 आएगी। आप देख सकते हैं ये a एनी फंक्शन, इसकी पावर -1, आगे उसका क्या पड़ा हुआ है, ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अगर पावर -1 आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम क्या लेते हैं उसका नेचुरल लॉग। इस फंक्शन का क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग। और जो हमारे पास दूसरा फंक्शन था जिसमें हमने एलसीएम को सेपरेट किया था, 2 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/2 ये वाला, और ये 2 बाहर कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फंक्शन बचेगा। ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है पहले पार्ट से। आप देख सकते हैं नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर सिंगल नंबर है, अगर ऊपर कुछ 1 कांस्टेंट है,
अगर ऊपर कांस्टेंट आ जाए और नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हमेशा हमारी कोशिश होती है उसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ। ये आपने याद रखना है, सिंपल टेक्निक है। ऊपर अगर कोई कांस्टेंट आ जाए और नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उस क्वेश्चन को हमेशा हम किसके साथ सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक कंप्लीट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। अब देखिए यहां पर तो क्योंकि इसमें दो इंटीग्रेशन दो फंक्शंस में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एक हिस्से का कंप्लीट हो सकता था। यहां पर x ऑलरेडी नॉमिनेटर में दिया हुआ था, इसलिए हमने +2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसके बाद प्लस माइनस करके इसका डेरिवेटिव पहले कंप्लीट किया। जब डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया इसकी तो इंटीग्रेशन होगी पहले हिस्से की, लेकिन दूसरा हिस्सा बिल्कुल इससे मिलता जुलता इस हिस्से में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन के अंदर। उसको मैंने I1 का नाम दे दिया। उसके लिए ये इसलिए I1 कहा कि हमारे पास इसको साथ साथ लेके चलना पड़ना था थ्रू आउट एंड तक, तो मैंने उसको सेपरेट सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे। इस फंक्शन को मैंने I1 का नाम दिया, 2 के साथ कैंसिल होता है, ये I1 है हमारे पास कंप्लीट फंक्शन। इसकी तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई तो नेचुरल लॉग ले लिया था अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल। तो I1 इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं I1। अब उसको स्टार्ट करते हैं वैसे ही जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करना है, ये चीज a² + 2ab + b का स्क्वायर, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये तो बन जाएगा a का स्क्वायर 2a, b वाली टर्म जो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है इधर, ये x का कोफिशिएंट है, इसको किस पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 1 x²। ये तो a वाली टर्म आ गई, 2ab बनाना होता है, a की वैल्यू तो हमारे पास x है और b वाली टर्म कैसे मिलती है हमें, b वाली टर्म वो x के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करते हैं, ये b आ जाएगी, उसी का स्क्वायर प्लस करते हैं, उसी का स्क्वायर माइनस किया जाता है। इसमें b वाली टर्म हमारे पास 2 बनती थी, उसका स्क्वायर ऐड किया, उसका स्क्वायर माइनस किया। इसमें b वाली टर्म 1 बनती है, उसका स्क्वायर प्लस करेंगे और उसी का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक ये तो हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर, अगेन ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 बचेगा और वो +4। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3, -1 + 4, आंसर क्या आ जाएगा 3। लेकिन मुझे इस फार्मूले को कंप्लीट करना है, अगेन ये फार्मूला दोबारा रिपीट होगा। यहाँ पर जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले सवाल आएंगे एक ये फार्मूला लगेगा या तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पर भी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला लगेगा, लेकिन वो 3 वैल्यू बनती थी उसे मैंने स्क्वायर वाली फॉर्म के अंदर लिख लिया, √3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब कंपेयर करना इसको इस फार्मूले के साथ, ये मिलता जुलता तो है 1/x का स्क्वायर + a², लेकिन वहां पर x² नहीं x + 1 का स्क्वायर है। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था वैसे ही वहां पर हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये x + 1 है, सिंगल वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगेन z के इक्विवेलेंट, और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके लेना है, जो भी इधर डिफरेंशियल होगा उसका डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी 1 बनता है, जैसे मैंने इस पार्ट के अंदर बताया था, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 होता है। अगेन dz और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dz। जब वेरिएबल को रिप्लेस करें तो डिफरेंशियल भी चेंज हो जाता है। तो वेरिएबल हमारे पास क्या आ गया था, ये वाला, ये z आ जाएगा, z का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर। dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, dz। ये पूरा इंटीग्रल नया वेरिएबल के अंदर, न्यू वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो गया z वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन के अंदर। इसको कंपेयर करो इस फॉर्मूले के साथ, 1/x² + a²। इधर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x = z और a = √3। इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें तो क्या बनेगा, 1/a से मुराद है a की वैल्यू क्या, √3, 1/a टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, z/√3 x/a। तो फाइनली I1 की इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगी +c, और उसके बाद इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी 17 क्वेश्चन की। ये बिल्कुल मिलते जुलते सवाल थे, इसलिए मैंने साथ साथ करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है x/x⁴ + 2x² + 5। ये भी अगेन p/q की फॉर्म के अंदर फंक्शन है। जब p/q की फॉर्म के अंदर फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करते हैं हम। डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या हमारे पास, x/4 2x² + 5, ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर 4 है, पावर पहले, पावर में एक कम, पावर पहले 4 हो जाएगी, जब एक कम करेंगे 4x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास, 0 तो खत्म हो जाता है, लेकिन जब डेरिवेटिव लेते हैं तो x की पावर 3 आ रही है, ऊपर जो x सिंपल x है, x की पावर 1 है,
तो वेरिएबल के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, जस्ट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करके डेरिवेटिव को कंप्लीट करते हैं। चले जी नेक्स्ट। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर 4 है। अभी हमने 2 पार्ट्स किए हैं। आज जितने भी सवाल आ रहे थे, हमने डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या गिवन होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करते थे। लेकिन यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में पावर 4 है, हायर पावर है। लेकिन हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 4 के अंदर ये भी सीखा हुआ, अगर आपके पास हायर पावर्स आ जाएं तो उससे हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। लेकिन यहां पर देखें, मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, x पावर 4 थी, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया 2x स्क्वायर, यानी ये वेरिएबल एक जैसा आ गया, x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर आ गया। जब मैं x स्क्वायर को नया वेरिएबल ले लूंगा तो मेरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने z कह दूं अगर इसे, x स्क्वायर को, ये z का स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5, यानी मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी मेरी इक्वेशन न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने से। न्यू वेरिएबल किसके इक्वल रखेंगे, z इज इक्वल टू x स्क्वायर। लेकिन हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के अंदर जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल, मैंने यहां पर न्यू वेरिएबल क्या इंट्रोड्यूस करवाया, z। जब वेरिएबल को रिप्लेस किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया, सब्स्टिट्यूट किया जाता है किसी वेरिएबल से, तो उसका डिफरेंशियल भी तलाश करना होता है हमने इंटीग्रेशन के अंदर। तो z, एक्स स्क्वायर को मैंने z कह दिया, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर पहले पावर में कम 2x आ जाएगा डेरिवेटिव x स्क्वायर का। उसके बाद हमें चाहिए इसकी वैल्यू dx की, dx डिवाइड है, उधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन ये 2x मल्टीपल में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहां पर हमें dx की वैल्यू निकालनी होती है फर्दर, जब वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं। dx की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू भी आ गई जब न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी जगह आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2z, क्योंकि मैंने x स्क्वायर को क्या कहा, z, ये z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5, और dx की वैल्यू क्या आ गई, dz ओवर 2x। अब यहां से x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये जो 2 बचेगा ये बाहर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। ऊपर कोई फंक्शन नहीं है, सिंपल 1 है, और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक आ जाए अगर आपके पास सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या मेथड मैंने बताया आपको, 3 टर्म्स चाहिए होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कंप्लीट स्क्वायर करती है। ये a का स्क्वायर आ गया, जैसे ऑर्डर में है 2ab, b वाली टर्म मैंने आपको बताया जो भी कोफिशिएंट होगा, लेकिन यहाँ पे z है, मोस्टली हम x को लेते हैं, लेकिन यहाँ इन इक्वेशन z वेरिएबल के अंदर है, तो इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पर z का जो मल्टीपल है वो 2 है, उसको 2 के साथ डिवाइड करें तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। 2ab, ये a की वैल्यू तो z ही थी, 2ab आगे उसी का स्क्वायर प्लस किया जाता है, उसी का स्क्वायर माइनस किया जाता है। तो यहां से यहां तक ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, z प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 5, माइनस 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 4 था, उसे मैंने स्क्वायर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना है जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चंस के अंदर किया था। चले जी, जब फार्मूला अप्लाई करना है आप इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल का स्क्वायर है, लेकिन वहां पर z प्लस 1 है, उसको पहले सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं जैसे हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स के अंदर किया। लेकिन यहां पर z वेरिएबल है, x ऑलरेडी यूज हो रहा है, हम न्यू वेरिएबल एक और ले लेते हैं y इज इक्वल टू z प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव लेना, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, इसके मुताबिक लेना, अब विद रिस्पेक्ट टू z। जब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे dy ओवर dz आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होता है हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट, 1 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा। उसके बाद dz उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई dz के। जब वेरिएबल को चेंज करते हैं तो वो डिफरेंशियल भी चेंज होता है। वेरिएबल हमने न्यू वेरिएबल यहाँ पर y कंसिडर किया है, जब y कंसिडर किया तो dz की वैल्यू भी बन जाएगी dy। अब देखिए 1/2 ये तो एज इट इज आ गया, इसको मैंने न्यू वेरिएबल कहा y का स्क्वायर 2 स्क्वायर एज इट इज, और dz की वैल्यू क्या आ गई dy। अब इसको कंपेयर करें इस रिलेशन के साथ, वेरिएबल को छोड़कर x y जो मर्जी हो, स्क्वायर है वेरिएबल का स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो ये रिलेशन यूज करेंगे 1/8 टेंजेंट इनवर्स x/a, जो भी वेरिएबल होगा। 1/2 पहले से ही था, 1/a की वैल्यू यहां पर क्या है 2, a की वैल्यू 2 और x की वैल्यू y, इधर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास
ये इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। लेकिन हमने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किए थे, वेरिएबल दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आना चाहिए, हमारा आंसर जो है इन वेरिएबल एक्स में होगा। लेकिन y किसके इक्विवेलेंट लिया था, z+1 के, ये y की वैल्यू होगी z+1। फर्दर z को भी हमने सब्स्टिट्यूट किया था स्टार्टिंग, वो किसके इक्विवेलेंट था, x², ये x² + 1/2, इसके फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी। जब भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें तो हमें ओरिजिनल फंक्शन ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर ही उसका आंसर देना होता है। अक्सर बच्चे यहीं पर इंटीग्रेशन करके छोड़ देते हैं। क्लियर होगी बात। जब भी वेरिएबल को रिप्लेस करें उसी ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर हमने जो भी फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा उसी में उसका आंसर देना पड़ता है। एक्स में ही आंसर, एक्स में गिवन था, हमने फाइनल एक्स में ही उसका आंसर दे दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी P/Q की फॉर्म के अंदर फंक्शन है, P/Q की फॉर्म के अंदर फंक्शन है। आप देख सकते हैं P/Q की फॉर्म के जो Q हमारे पास है वो है a² x⁴, और मैंने आपको बताया पावर छोड़ के, यहाँ पे स्क्वायर रूट है उसको छोड़कर जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव हमने तलाश करना होता है। पावर है या नहीं है, हमने विदाउट पावर लेना है। विदाउट पावर ये नीचे वाला फंक्शन ये कंसीडर किया करते हैं जब भी हमने इंटीग्रेशंस करनी होती है P/Q की फॉर्म के अंदर। इसका डेरिवेटिव लेंगे जब, ये तो जगह 0, ये बनेगा 4x³, 4x³, लेकिन ऊपर अगेन x है, हमें x³ होता तो 4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते, लेकिन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जा सकता। सिंपल कांस्टेंट काउंटिंग के नंबर हो 1 2 3 या ABC कांस्टेंट लेटर के साथ, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। अगेन पावर 4 है, डेरिवेटिव तो नहीं हमें मिला। जैसे इस पार्ट के अंदर पावर 4 थी, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, उसको रिड्यूस किया स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर के अंदर कैसे रिड्यूस करेंगे, मैंने क्या किया, x⁴ थी, स्क्वायर का स्क्वायर फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब इसको कन्वर्ट करना है, इसको मैंने न्यू वेरिएबल z कह दिया। अगेन जब z कहूंगा डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना, हमने x के डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, z का डेरिवेटिव dz/dx, x² का डेरिवेटिव अगेन पावर पहले पावर में कम 2x हो जाएगी। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, जब वेरिएबल रिप्लेस करें तो dx की वैल्यू निकालनी होती है। dx की वैल्यू कैसे आएगी, ये डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई 2x, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये dx की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी जब वेरिएबल को रिप्लेस करें, चेंज करें। अच्छा ये टर्म एज इट इज आ गई, x² को हमने क्या कहा z, वो z का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद dx की वैल्यू क्या आ गई, वो ये है dz/2x। अगेन यहां से ये टर्म x कैंसिल आउट हो जाएगी, x कैंसिल आउट, a भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, 2 भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर 1/√a² - z²। मैंने आपको कहा दो ही फार्मूले इंटीग्रेशन के अंदर थ्रू आउट इस्तेमाल होंगे। एक तो ये वाला फार्मूला, इसको रिमाइंड करें, नोट डाउन कर लें, 1/x² + a²। यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, अगर अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन आ जाए और दरमियान में माइनस का साइन आ जाए, और इस बात का भी ख्याल रखना है पहले कांस्टेंट है फिर वेरिएबल का स्क्वायर है, इसमें आगे पीछे हो जाए टर्म्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर a² पहले आ जाए x² बाद में आ जाए, दरमियान में प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें फर्क पड़ता है अगर x² पहले आ जाए a² बाद में चला जाए, उसका फार्मूला चेंज हो जाता है। ये जस्ट किसके लिए फार्मूला, 1/√a², पहले कांस्टेंट होगा माइनस साइन फिर वेरिएबल का स्क्वायर, वो इक्विवेलेंट होता है साइन इनवर्स x/a के। क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव वो होता है 1/√1 - x²। ये सिंपल के लिए, लेकिन हम जर्नल, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स बनती है, यानी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x। क्लियर होगी बात। अच्छा ये फार्मूला आपने ये भी नोट डाउन कर लेना, ये भी, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये दूसरा फार्मूला साइन इनवर्स, मोस्टली 2 फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें, जस्ट वेरिएबल चेंज है, इधर x है जो हमने इस्तेमाल करते हैं फार्मूले में, लेकिन इधर वेरिएबल क्या है z, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, x की जगह वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये x वाली टर्म्स है, इस x की जगह क्या आ जाएगा z साइन इनवर्स z/a। लेकिन हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल को चेंज किया था, चेंज करने से क्या आंसर मिला था, चेंज किसको किया था, x² को z के, और z की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन वेरिएबल x के अंदर इसका आंसर देना। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमारे पास जो फंक्शन गिवन है P/Q की फॉर्म के अंदर है, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है विदाउट पावर, उसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं।
स्क्वायर रूट को छोड़कर। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इसका 1 होगा, लेकिन ये 6 आ जाएगा -2x, ये डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का 7 - 6x - x²। लेकिन हमारे पास वेरिएबल जब डेरिवेटिव लेते हैं तो x इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ऊपर नोमिनेटर में x नहीं है। x होता तो हम डेरिवेटिव को कंप्लीट कर लेते, जब x नहीं है तो यहां पर क्या होगा, सिंपल 1। अगर x होता -2 के साथ मल्टीप्लाई करके -6 करके इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन जब x इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है, जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन वर्क आसान हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पर मुझे कंप्लीट स्क्वायर करना है, जब कंप्लीट स्क्वायर करना है तो 3 टर्म्स चाहिए होती है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर, मीन्स ये ए का स्क्वायर ये 2ab बन जाएगा, लेकिन बी का स्क्वायर भी तो तलाश करना है। बी वाली टर्म अगर हमें मिल जाए, मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर वाली टर्म 2ab, ये तो आ जाएगी फर्स्ट टर्म। और बी वाली टर्म कैसे आती थी, जो भी एक्स का मल्टीपल है उसको किसके साथ डिवाइड करना है, 2 के साथ, ये आ जाएगी बी वाली टर्म 2ab। इसी का स्क्वायर प्लस करना है और इसी का स्क्वायर माइनस करना, जो बी हमारे पास बी वाली टर्म बनती है कोफिशिएंट। और ये डेरिवेटिव कंप्लीट होगा यहां से लेकर यहां तक, x + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -7 तो एज इट इज, ये माइनस साइन यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और ये 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो 9 होता है, साथ में क्या नेगेटिव साइन। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन इसके साथ होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 + 9 वो क्या हो जाएगा 16, वो बाकी टर्म वो दूसरी टर्म एज इट इज चलती आएगी हमारे पास। 16 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, ये हमने कर लिया यहाँ तक। लेकिन अगर इसको रिलेट करें, अभी मैंने आपको 13 क्वेश्चन करवाया, ये बिल्कुल इससे मिलता जो अंडर रूट में फर्स्ट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर अगर आ जाए तो साइन इनवर्स का फार्मूला है। अब देख सकते हैं, कंपेयर करें, अंडर रूट हमारे पास है, कांस्टेंट का स्क्वायर है माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाइड करता तो साइन इनवर्स का फार्मूला लगेगा। लेकिन यहां पर जो वेरिएबल है वो सिंगल नहीं है, उसमें x + 3 है, पहले उसको सिंगल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। अगेन उसी तरह इसको मैंने क्या कह दिया, z न्यू वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव लेना हमने किसके रिस्पेक्ट, dx के रिस्पेक्ट। जब डेरिवेटिव लेंगे x का तो 1 होता है, ये 3 का हो जाएगा 0, ये dx उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मीन्स dx की वैल्यू भी मिल गई हमें जब नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया। dx की वैल्यू अगेन क्या आ गई dz, रिप्लेस करते हैं, देयरफॉर ये जो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी जगह आ जाएगा z, x + 3 का हमने z कहा था वो आ जाएगा z का स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dz, ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा। इसको अगर कंपेयर करें इस रिलेशन के साथ, जस्ट वेरिएबल चेंज है, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 4 है और x की वैल्यू z है, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फार्मूला क्या हमारे पास, साइन इनवर्स x/a, लेकिन x नहीं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है z/a, a की वैल्यू क्या 4, z/4 आ जाएगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में रिप्लेस किया था वेरिएबल को, वो क्या था, z किसके इक्वल था, x + 3, x + 3 आ जाएगा, तो ये फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की। आज हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं मोस्टली सब पे तकरीबन हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई किया और 2 ही फार्मूले यूज किए हैं, टेंजेंट इनवर्स और साइन इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स कब यूज करना है, जब रेडिकल एक्सप्रेशन ना हो हमारे पास, अंडर रूट ना हो डिनोमिनेटर में, और हमारे पास a² + x² की फॉर्म हो, तब हमने टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला यूज करना है। ये आपने याद रखना, बाकी मैंने डायरेक्ट यूज किया करूंगा जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करवाऊंगा। और अंडर रूट a² - x² ऑर्डर का भी ख्याल रखना है, अगर हमारे पास आ जाए 1/x² - a², तो ये साइन इनवर्स का फार्मूला नहीं होता। अगर x² पहले आ जाए और -a² बाद में आ जाए तो वो साइन इनवर्स का फार्मूला नहीं है हमारे पास। ये 2 फार्मूले, ये रिलेशन याद रखने हैं, इसके फार्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, इससे रिलेट करेंगे। क्लियर हो गया, आज हमने जस्ट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व किया। उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक समझ आया होगा।